तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पे बने हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं तो भैया कुछ पुरानी जर्नीज आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं मेरे चैनल पे। नीचे आपको कुछ सफर दिखेंगे, कुछ खूबसूरत सफर, और उन सफर नामों में एक नाम दर्ज है न्यू मूनलाइट गेस्ट हाउस का। तो बहुत वक्त बाद एक अरसा बीत गया, ऐसा लगता है कि जीवन में कई सदियां बीत गई भैया का चेहरा देखे, पर मन में वो अभी भी छाप छूटी हुई। इस वादी में जब हम आए थे, सीजन था थोड़ा मॉनसून के बाद, मेरे ख्याल बरसात का सीजन था, सेब लगे हुए थे, हरियाली थी। इस साल देखिए प्रकृति का चमत्कार देखिए, या फिर ये देखिए कि क्रोध देखिए हमारे ऊपर। एक तरह से इस तरह से प्रकृति ने जरा सा रुख पलटा, किस तरह से हालात हुए। जहां 6 फीट बर्फ होती थी, अभी वो पूरा गांव सूखा दिख रहा है। 3 फीट या 2 फीट, 6 फीट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने एक्साइटमेंट में 6 बोल दिया, भैया के हिसाब से 3-3.5 फीट। भैया का ना मेरा 3.5 पे करते हैं डन। हाल बर्फ नहीं दिख रही है, क्या हो गया? प्रकृति ने इतना रुख क्यों बदला? क्यों हमारे लिए इतनी हार्श हो गई? चीजों का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई, ये चीजें, इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। लोगों की, लोकल्स की रिस्पेक्ट होती है, वो सारी चीजें करते हैं, टूरिस्ट करते हैं, पर कुछ लोग प्राकृतिक सौंदर्यता को तो निहारते हैं, पर कहीं ना कहीं जाते जाते प्रदूषित कर देते। तो वो चीजें कम कीजिए, बर्फ देखनी है तो। बाकी ये न्यू मूनलाइट कैफे, भैया के साथ हमारी जर्नी थी एक समय की, काफी दिन यहाँ रुके, और आज वापस से ये जो जिंदगी का सफर है ना, ये उसकी तरह गोल, हाँ पहिए की तरह है भैया ये जिंदगी। कैसी है जिंदगी बताओ? पहिए की तरह बताओ। तुम यहीं रहे, तुम स्थिर थे, पर हम घूम के आ गए। ऐसे घूम के ऐसे घूमी जिंदगी और वापस वहीं ले आई न्यू मूनलाइट कैफे में। तो सारे दिन मुझे याद आ रहे हैं ये सब जो स्लोगन है, इनको बैठ के काफी समय तक पढ़ा, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना, पहाड़ों में धूप सेको, पढ़ो और खाओ और नजारों के आनंद। पढ़ने के लिए भैया ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मेंशन करी, बट यहाँ पे कोट्स लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, गौतम बुद्धा के अलग अलग कोट्स, लाइफ से रिलेटेड। अगर आप थोड़ा प्रकृति के बीच आए और आप थोड़ा सा गंभीरता से आसपास की चीजों को देख रहे हो और इन कोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको अंदर तक ना चित्त में बड़ी शांति मिलती है, और इस नजारे के साथ तो 4 चांद लग रही है, मजा आ रहा है। तो कैसा लगा आपको मुझे देख के इतने सालों बाद? मैं तो पहचान गया था। मतलब मुझे शक था जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, कालगा की चढ़ाई जब मैं कर रहा था, उस वक्त ना मेरे मन में एक भय था। मैंने कहा यार, मैं भैया के पास जाऊंगा, इतने सालों में शक्ल बदल जाती है, आदमी बदल जाता है, क्या पता भैया चेंज हो चुके हो। माथे का टैटू याद है मुझे। ये देखो, ये जो निशानी है ना, ये याद रखने में कहीं ना कहीं सहायक है। जितने लोग मुझसे मिले हो कहते हैं भाई जी आपकी शक्ल से याद होना, आपके टैटू से हमें याद रह जाता है। पहली बार देखा माथे पे बंदे ने टैटू। मतलब ये भी भक्ति का एक अलग ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये समर्पण का नेक्स्ट लेवल है, एनलाइटमेंट है ये। जैसे आपने एनलाइटमेंट में जाकर आपने फील लेकर, भाई हम ले रहे हैं यहाँ पे मजे। लाइट कैफे में हम कर चुके हैं एंट्री, अब भैया कुछ हमें खिलाएंगे बढ़िया सा बना के। भैया फिलहाल आप अकेले हो यहाँ? मैगी। कितने जने हैं फिलहाल इस पूरी प्रॉपर्टी में? अभी तो एक गेस्ट है अपने पे ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रखे हैं, मतलब अच्छा, वो वर्क फ्रॉम माउंटेन के लिए आ रखे हैं। जैसे एक वक्त पे हम क्या करते थे, आज कोई और कर रहा है, तो ऐसी जिंदगी की कहानियां हम देखते रहते हैं। पहले हम बच्चे होते, फिर कोई और बच्चा होता है, फिर हम बूढ़े हो जाते, फिर हम अपनी जवानी के दिन देखते हैं किसी और को देखकर, किसी जवान युवा को देखकर। तो ऐसी जिंदगी है भाई, बस यहीं पे करते हैं अंत। बाकी आपको दिखा दिया हमने कि कहाँ रुके हैं। हम रुके हैं कालगा वैली में, और यहाँ से ऊपर जाता है खीरगंगा का ट्रैक, और ये हैं अपने कमरे। स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं तो नीचे 3 कमरे, ऊपर 3 कमरे, उनके ऊपर भी 1-2 कमरे हैं, अटैच्ड कमरे, 3x3 के रूम। पर पर्सन का जो यहाँ पे हमें रेंट पड़ रहा है ना इस समय पे, वो है, ठीक है जी, डिस्काउंट वाला रेंट हटा के, मतलब वही समझ लो लमसम 1000 से 2000 के बीच में आपको बढ़िया सुख सुविधा मिल जाएगी। बाकी बात करेंगे बाद में, जरा पेट पूजा कर लेते हैं। ट्रैक करने के बाद लगी है अत्यधिक भूख, तीव्र भूख लग रही है, तो उस तीव्र भूख को जरा मिटाने के लिए हम खाते हैं और फिर यहाँ आनंद लेते हैं। थोड़ा आगे पीछे जाते हैं वैली में, और आपको पार्वती वैली के खूबसूरत नजारे दिखाते हैं। चलिए फिर बने रहिए सफर में हमारे। दोस्तों लास्ट टाइम, आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना, सिर्फ ये प्रॉपर्टी, ये जो इधर आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना किचन, उसके बगल में कैफे का, यहाँ अंदर तंदूर है। तंदूर में जैसे कि आप समझते हैं शाम को ठंड हो जाती है पहाड़ी इलाकों में, तो ठंड से बचने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है। तंदूर में लकड़ी जलाई जाती है, पूरे कमरे को हीटेड कर दिया जाता है अंदर से। ये जो 2 स्पेस है ना, ये अभी बने हैं हाल ही में। पिछली बार जब मैं आया था ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हुआ हुआ था, और धीरे धीरे भैया जो है ना, भैया काम बढ़ा रहे हैं। बेसिकली भैया ने पहले मुझे लगता है लीज पे लिया हुआ। आप भी कभी अगर कालगा विलेज की तरफ आएंगे तो न्यू मूनलाइट कैफे में जरूर रुकिएगा, और भैया को हमारे फ्रेंड्स दोगे तो करा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लीज भी होती है हिमाचल के अंदर ना, देखिए आप जमीन खरीद नहीं सकते हो, पर सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, लीज पे लेने का। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी में, अगर आप इंटरेस्ट है, वादियों में रहना है आपको थोड़ा ऑफ बीट प्लेस चाहिए, और आपको एक बिजनेस भी सेटअप करना है, तो हिमाचल में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लीज पे ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आप 40-50 साल के लिए लैंड लीज पे ले सकते हो, उससे लंबा भी। तो इस तरह से भी यहाँ पे सेटलमेंट होता है। लेकिन हाँ, ये कि बाहर आउटसाइडर के लिए लैंड नहीं ले सकते, बट आप बिजनेस कर सकते। भैया यहाँ पे काम बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा चलते हैं कैफे के अंदर, और मैंने जूते पहने हैं तो मैं इस समय दिखा नहीं पाऊंगा, पर आशुतोष भाई आपको बाहर से जितना दिखा पाए, तो इस तरह का कुछ सेटअप है। देखिए मतलब पूरा जो तिब्बतन और हमें उस कल्चर में देखने के लिए मिलता है ना, थोड़ा ऑथेंटिक कल्चर जो होती है, पहाड़ी कल्चर जिसे हम कह सकते हैं, चाहे वो तिब्बतन कल्चर हो, चाहे वो गढ़वाली कल्चर हो, चाहे वो हिमाचली कल्चर हो। पहाड़ों में जिस तरह से रहन सहन है कि जमीन से जुड़े रहने का मतलब है कि जमीन में बैठना, जमीन के पास रहना, जमीन से
अटैच्ड रहना, जमीन से जुड़े होते हैं पहाड़ी, और वैसे ही बैठकर हम भोजन करना ही पसंद करते हैं। बिल्कुल नीचे पालथी मारकर बैठेंगे, अपनी थाली में खाना सजाएंगे और खाना खाएंगे। ये अभी का किचन बहुत प्यारा कर दिया। पहले जो किचन था ना गाइस, मैं आपको दिखा दूं, छोटा सा किचन हुआ करता था। अब ये किचन कितना बड़ा बन गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा इसमें उन्होंने कलर भी करा हुआ है अपने हिसाब से। किचन कुकिंग इज लव मेड विजिबल। अब इसका मुझे अर्थ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मेरा दिमाग ये है भाई, मतलब ये एरिया अभी नया डेवलप हुआ है। तो ऐसे ही होता है यार, हम संसार चलता रहता है, हम नहीं रहे तब भी संसार चलता रहेगा, हम होंगे तब भी संसार चलता रहेगा। तो पल में जियो, पल में जियो, पल पल हर क्षण का आनंद लो, जीते जाओ, लोगों से मिलो, नई नई जगह जाओ, नए नए इलाके देखो, लोगों को समझो, सभ्यताएं समझो, उनकी कल्चर समझो, रीति रिवाज समझो, उनके साथ वक्त बिताओ। जीवन का यही मजा है भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, बड़ी सी दुनिया का इतना सा भाग है, इतने से भाग को पूरे संसार में फैल जाना चाहिए। अपनी किरणें पूरे संसार में फैलानी चाहिए, पूरे संसार में जो मौजूद है उसे अपने अंदर समाना चाहिए। जब तक जीवित है तब तक एक्सप्लोर करना चाहिए। ये क्या है? ये वो चीज है जो पहाड़ों में हर एक ट्रैवलर, हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर को गर्म रखने में सहायक होती है। ये है मैगी, पहाड़ों की जान। मतलब कहते हैं ऐसा लोग, पर घर में इसकी कीमत महसूस नहीं होती। घर में लगता है मैगी क्या खाने, कभी भी उसका स्वाद ले लो, बट इसकी अहमियत पता चलती है पहाड़ों में आके। गरम गरम मैगी है ना, ये पहाड़ों की जान है। हर समय भोजन उपलब्ध नहीं होता है, हर समय भोजन जो है ना वो मौजूद नहीं होता है। समय होता है, उसी सुनिश्चित समय में हमें उस भोजन को खाना पड़ता है। उसके बाद जब समय बीत जाता है, सिर्फ सहारा जो बचता है ना, वो है ये मैगी, आखिरी सहारा। जब कुछ ना मिले पहाड़ों में खाने के लिए, तो फिर मैगी के आनंद। मैगी के साथ साथ वादियों के आनंद। जिंदगी जिंदाबाद है ब्रो। उसका ये छोटा पार्सल, इस छोटे पार्सल को दूध की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि माता जो है, माता भूख से बिलबिला रही है, त्रस्त है। और ये बेचारा जो है, ये गोलू मोलू, इसको भी अभी जीवन में आगे बढ़ते हुए इन संघर्षों को देखना। इधर लाओ इसका चेहरा। बेटा ये संघर्ष जीने हैं तुझे, तुझे जिंदगी को थोड़ा सीख, समझा बेटा, समझा बेटा। इसको लेके चले। हाँ क्या होगा आपको? दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता, जहां चाह है वहीं राह है। राह यहाँ दिख नहीं रही है, पर ये राह है दोस्त। इसके ऊपर चढ़ के हम जाएंगे, इसे पार करते हुए ऊपर एक गांव की तरफ। और उस गांव में जाने के लिए रोड तो है, पर रास्ते में है हमारे ये सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को चढ़ के हम वैली के दूसरे साइड जाएंगे। तो हम जाएंगे बिल्कुल ट्रैकिंग वाले मोड में, जैसे एक ट्रैकर चढ़ता है पहाड़ों में, उस तरह से चलेंगे। आज क्या है कि आज प्लेन सड़कों से आ गए हम पहाड़ी सड़कों की तरफ। पहाड़ी सड़कों में क्या है कि रास्ते जो है ना, वो थोड़े ऊबड़ खाबड़, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। शहर की तरह रोडें प्लेन नहीं होती, पर इन पगडंडियों को पकड़ पकड़ के, इन रास्तों को, इन माउंटेन रेल्स को पकड़ के आदमी को ये नजारे देखने के लिए मिलते हैं, जिनके लिए मैं कुछ बोलूं तो मेरे वचन जो है ना वो कम पड़ जाएंगे इनकी खूबसूरती के आगे। कैमरामैन आज दिखा रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रयास डिफिकल्ट टास्क को करने का। और किसी तरह से मैं यहाँ तक तो पहुंच चुका हूँ। अब इधर से अब उतर भी जाते हैं। जिस तरह से यहाँ चढ़े, इसी तरह से हम उतर भी गए। कैमरामैन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हुए यहाँ पे, कैमरामैन बिना रुके, बिना झुके, कैमरामैन सीधा चल के आगे उस रास्ते से, जो इतना कठिन रास्ता हमें दिख रहा था, पगडंडी। फिलहाल इस गांव में आगे की तरफ हम चल रहे हैं। लकड़ी के पुराने घर देखने के लिए मिल रहा है। जो पेड़ बगल में आपको इस समय पतझड़ के मौसम में, सर्दी के वक्त में खाली खाली से नजर आ रहे हैं, ये पेड़ सेब के होते हैं दोस्त। और इन पेड़ों में इस समय जो एक पत्ती नजर नहीं आ रही है, कभी पत्तियों से भरे, सेबों से भरे इनकी डालियां होती हैं। इन डालियों में खूब हरियाली मौजूद होती है। वो हरियाली विलुप्त हो जाती है जब सर्दियां आती। हिमाचल में सीजन होता है हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टिंग होती है सेबों की, उसके बाद आती है सर्दियां। फिलहाल यहाँ बर्फ नहीं है, इसलिए थोड़ी खाली खाली लग रही है घाटी, वरना ये सब कुछ बर्फ में सम्मिलित होता है। बर्फ के साथ सब कुछ, ये घाटी जो है ना एक हो जाती है जब सर्दियां आती हैं। बर्फ और घाटी दोनों एक रूप ले लेती हैं। सफेद हीरे की तरह चमकती हैं ये घाटियां जब यहाँ पे पड़ती है बर्फ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जब तक घर से ना निकलो ना, ऐसा लगता है कि जिस सीमा तक तुम चल रहे हो ना, उस सीमा तक ही दुनिया है। दुनिया बस तुम्हारी उन गलियों तक ही सीमित है, तुम्हारे उस आसपास के इलाके तक ही सीमित है, जहां पर तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जान पहचान के लोगों के बीच उठना बैठना, खाना पीना, रहना। पर जब उस एक क्षेत्र, अपनी सीमा को तुम पार करते हो ना जीवन में, तो तुम सिर्फ उस सीमा को पार नहीं कर रहे हो, तुम अपने अंदर हिम्मत करके, एक जंग है। जब आप किसी नई जगह पर आते हैं, नए माहौल में आते हैं, उस माहौल के हिसाब से ढलना, उस माहौल को देखना, उससे कुछ सीखना। डिसिप्लिन चाहिए ट्रैवलिंग करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक अनुशासन जीवन में होना चाहिए। सुख सुविधाएं नहीं मिलती, कई बार तकलीफों से गुजरना पड़ता है। घर का वो बिस्तरा याद आता है, नरम बिस्तरा, उसे छोड़कर रातों में ठंड में स्ट्रगल करना पड़ता है और दिन में धूप में तपना पड़ता है। लेकिन ट्रैवलिंग जो है, वो जो तपन है, वो आपको निखार देती है, वो आपके अंदर कुछ अलग ही जोड़ देती है। एक आपकी बोलचाल में, उठने बैठने के तरीके में एक ज्ञान का विस्तार होता है।
आप जब किसी के सामने कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपके अंदर एक भरा ज्ञान होता है जो आपने देखा है। जिस सीमा तक दूसरा नहीं पहुंच पाया उस सीमा को आपने छुआ है। तो आपके पास एक अधिक जानकारी मौजूद होती है। जिस संसार में आप रह रहे हैं उसके बारे में अधिक जानकारी, उसे समझ पाने की, एक हर पहलू को जान पाने में सक्षम होते हैं। ये सफर शुरू हुआ था घर से लेकर यहाँ। आज हमारी ट्रिप का ऑलमोस्ट लास्ट डे है। इसके बाद हमारा जो चढ़ाई का सफर था वो ढलान में जाना शुरू हो जाएगा। वो वापस से नीचे शहरीकरण की तरफ हमारा रुख हो जाएगा। पहुंचने में 1-2 दिन लगेंगे, पर शहर की तरफ हम मुड़ जाएंगे। तो अभी इस खाली से हॉल में कुछ बेहतर सा महसूस हुआ, तो सोचा क्यों ना आपसे व्यक्त किए जाए अपने मन के जो भाव हैं, उन पर जरा मनन चिंतन किया जाए। पूरी जो सराउंडेड वैली है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन पार्वती वैली। हमने नीचे से सफर शुरू करा कसौल में। कसौल के बाद हम आगे बढ़ते गए। मणिकरण हमने क्रॉस करा। धीरे धीरे आते आते पिछली रात हमने तोश में बिताई। धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तकलीफों से जूझते जूझते हम किसी तरह से तोश पहुंच गए। जब तोश पहुंच गए तो उसके बाद तोश घूमकर आज हम आए हैं कालगा विलेज में। पार्वती वैली का एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव, उस गांव में हम हैं और यहाँ का नजारा कुछ अद्भुत ही है। तो इस सफर में पहुंचने में बड़े दिन लगे, तकलीफों से गुजरना पड़ा। इन रास्तों का, इन दृश्यों का हमने केवल एक ख्याल मात्र दिमाग में था, पहुंचेंगे यहाँ। चल दिए थे शहर से, पहुंचेंगे यहाँ, पहुंच गए हैं। आज देख रहे हैं इन वादियों की, हवाओं की, इन फिजाओं की खूबसूरती और इनमें सम्मिलित हो रहे हैं, इनमें घुल रहे हैं, इनमें मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आके हमारी ट्रिप का समिट हो चुका है। वी आर ऑन द समिट। अब हम जाएंगे इसके बाद नीचे की तरफ। ये थी कुछ कहानी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी लगा इस तरह का पॉइंट जो मैंने दिखाने की कोशिश करी, जो मैंने बताने की कोशिश करी, कुछ भी ऐसा लगा कि था वर्थ इट, तो लाइक कर देना, कमेंट करके जाना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सफर अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब का बटन आपके लिए एक बहुत छोटा सा स्टेप है, पर हमारी पूरी जर्नी का सार जो है वो आपका सब्सक्राइब है। क्योंकि ये पूरी जर्नी जो की जाती है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है। आप वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज हौसला देती है आगे कठिन सफर को तय करने के लिए, वरना मैं अभी घर में बैठ जाता। तो इस हौसले को बनाए रखना, मेरा साथ देना, इस चैनल को इतना आगे बढ़ाना है। आपको एक दिन भारत के हर कोने, हर शहर, हर कस्बे की जानकारी आपको मैं इस चैनल से लाके दे सकूं। के लिए आपको सपोर्ट दिखाना है। आपको अगर ये सफर, ये जर्नी, ये दृश्य, मेरे बोलने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, मेरी बातों में जरा भी सच्चाई और जरा भी ईमानदारी लगी तो सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद जुड़े रहो चैनल से। सपोर्ट फुल पावर। दोस्तों, थे कल कहां, किन ऊंचाइयों में, किन वादियों के बीच में थे, और इस समय इस पल में हम कहां पर हैं। हम एक समतल जमीन में, खुले हाईवे के बगल में खड़े हैं, अपनी मारुति गाड़ी को लेके, मारुति सुजुकी को लेके। वहां से यहां तक का सफर दिखा नहीं पाए तुम्हें, क्योंकि मोड़ों से भरा हुआ। जहां चढ़ाई दिखा दी वहां फिर ढलान क्या दिखानी। चढ़ते हुए तुमने नजारा तो देख ही लिया था, अब नीचे आते हुए फिलहाल यहाँ का नजारा देखो। ये वैली थी जिस दिन रात में यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ आसपास कुछ भी विजिबल नहीं था। फिलहाल विजिबिलिटी मिली है तो हम देख सकते हैं ये वैली कितनी वाइड है। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे है कुल्लू, और यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं मंडी की तरफ। मंडी से हमारा प्लान है कहीं सिटी की तरफ जाने का, शहर की तरफ। वादियों का आनंद ले लिया, अब जरा शहर की तरफ रुक करें। कुछ शहर के जो प्रसिद्ध व्यंजन है, भोजन है, उनका जरा आनंद ले, कुछ टेस्ट ले। दिल्ली राजधानी में जरा जाके देखें कि क्या मामला चल रहा है। पहाड़ों में तो देख लिया क्या मामला। स्ट्रिप के लिए पहाड़ों से अलविदा लेते हैं। फिलहाल हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कुल्लू को क्रॉस कर चुके हैं और सीधा निकलेंगे मंडी की तरफ। मंडी से नीचे 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 चंडीगढ़, और वही रास्ता फिर बैक टू द सिटी मैन, बैक टू द स्ट्रीट्स भाई। से वही चहल पहल के बीच में पहुंच जाएंगे। शांति मोक्ष में जो कुछ दिन बिताए, सन्नाटे में, खालीपन में जो कुछ दिन बिताए, उसने अपने अंदर आत्मचिंतन करने के लिए आज मुझे एक मकसद दिया है, मुझे सीख दी है इस जर्नी ने, या फिर ये कह लो कि एक दिशा दिखाई है कि भाई सिर्फ नॉट एक्सटीरियर, खाली बाहरी दुनिया नहीं, अपने अंदर भी झांक के देखो कि अंदर कौन सी कहानी चल रही है। बाहर दुनिया में तो सब कुछ चला, शहरों में सब कुछ चला, पर हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच में भी उस सन्नाटे को, उस काम को, उस कामनेस को, उस स्थिरता को महसूस करने के लिए इन वादियों में आना जरूरी है। रोज ना सही, पर बीच बीच में इन वादियों में आते रहिए। आपको रियलिटी से मिलाती हैं, आपको वास्तविकता से मिलाती हैं, एक उस खाली सन्नाटे से आपको परिचित कराती हैं, आपके अंदर शांति और आपके अंदर स्थिरता लाती हैं। ये वादियां हैं जो आपको ऊर्जा देती हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाती हैं। और ये वादियां जो हैं, ये है गॉड्स लैंड भाई, देवताओं की भूमि। दैट्स वाई इसे गॉड्स लैंड कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ मैजिकल है भाई। ये पूरी घाटियां, ये वादियां, ये नजारे कुछ अलग हैं सामान्य जगहों से। शहर मनुष्य के बनाए हुए हैं, विकसित शहर, मनुष्य ने उसका निर्माण करा है, उसकी नींव रखी है। इन वादियों का निर्माण, इन वादियों
को बनाया है खुद देवताओं ने भाई, खुद गॉड ने भाई, द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट ट्रुथ भाई। बाकी एक बार हमारे भाई जरा कैमरामैन आपको दिखा दे, एक बार पूरे वैली के जरा घुमा के थोड़े आपको दर्शन करा दें कि क्या खूबसूरत नजारा है इस वक्त हमारे अगल बगल, कितनी खूबसूरत घाटी है, कितने प्यारे शिवलिक माउंटेन है जिनको हम यहां से देख पा रहे हैं दोस्तों।